अब सुनो, ये वाला इंपॉर्टेंट है. Salaries paid for the month of March were 300 and 100 is still payable for the month of March. जो पे किया उसका एंट्री सैलरी टू कैश और जो पेबल है वो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो कंबाइन किया तो सैलरी टू बैंक लिखो, सैलरी टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. 400 300 100 क्लिक हुआ. समझा? कुछ से आया? ये आना चाहिए था. 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. इसे क्लियर? और जो दिया वो सैलरी टू बैंक, तो सैलरी टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 431. फर्नीचर परचेज इज फर्नीचर टू बैंक, फर्नीचर टू बैंक 500. दिस वाज ट्रेडिशनल अप्रोच. They have also asked you accounting equation. So make an accounting equation of those 5 transactions quickly. Expense बढ़ा, asset घटा, capital से मांगे asset. Make the accounting equation quickly. Come on, make the equation फटाफट. क्वेश्चन स्किप करो. खाली एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. राइट, दिस इज अ मॉड्यूल सम. सीए में कैसा होता है, सीए फाउंडेशन के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम का सेट पैटर्न नहीं है. अभी आप 12th में करते हो, से फॉर एग्जांपल बीओई करते हो, तो जर्नल पूछेगा, लेजर पूछेगा, फिक्स पूछेगा. फाइनल अकाउंट्स करते हो तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूछेगा. बट सीए फाउंडेशन में ऐसा नहीं है. अब बोलेगा खाली ट्रेडिंग बनाओ, खाली पीएनएल बनाओ, खाली अकाउंटिंग इक्वेशन करो, खाली जर्नल करो, खाली वर्किंग नोट करो. तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. व्हाट हैज बीन आस्क्ड, डू दैट मच ओनली, डू दैट मच ओनली. बाकी वर्किंग नोट्स जरूरत पड़े तो. इज इट क्लियर? तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो पूछा है वही करने का, बाकी वर्किंग नोट्स इफ नीडेड. ओके, सेट पैटर्न नहीं आता है. अभी इधर देखो ना, सेट पैटर्न नहीं है. बीच में वर्किंग नोट आ गया, 2 वर्किंग नोट था, अभी वापस अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है. तो पैटर्न नहीं है कोई. मॉडल पूरा कवर्ड है. जो एकदम पपलूस है वो मैंने नहीं लिया, वो आपको आ जाएंगे. ऐसे मॉडल देखोगे ना तो आ जाएंगे. मॉड्यूल प्लस एक्स्ट्रा खरीदने का नहीं है, फ्री में आएगा. रजिस्टर करवाओगे, करना पड़ेगा ना रजिस्टर. क्या बोल रहे हो सर? Should I discuss? क्या मतलब? अरे अभी खेलेंगे ना 7 बजे. देखो ध्यान से देखो. फर्स्ट वन, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बैंक. गाइस प्लीज बी क्वाइट. See when I am explaining, better you pay attention. Look at the board. मिस हो जाएगा तुम्हारा नुकसान. साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक. एंट्रीज बैंक टू कैपिटल. बैंक मतलब एसेट में आपको ऐड करना है और कैपिटल में ऐड करना है. फर्स्ट वन इज ऐड टू एसेट, ऐड टू कैपिटल. मिला? बराबर है. दूसरा
Cash withdrawn from Citibank. So I think it is plus minus in asset only. 200 is plus minus in asset. समझा? Took a loan. So I think plus 500 in asset, plus 500 in liability. Loan बढ़ा, liability बढ़ा. Salary का entry क्या हमारे अपने salary to outstanding to bank. Salary पूरा expense हुआ. तो 400 कैपिटल से कम होगा. 400 कैपिटल से कम होगा. 300 लाइबिलिटी बढ़ेगा. सॉरी 100 लाइबिलिटी बढ़ेगा और 300 बैंक एसेट घटेगा. 1 सेकेंड. 400 से कैपिटल घटेगा, 100 से लाइबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है और 300 से एसेट घटेगा. इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ? फर्नीचर परचेज. फर्नीचर प्लस माइनस इन एसेट्स. अब मुझे व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ. तो 2 लाइन में कंक्लूजन लिखना है. लिखो we can conclude that we can conclude that पूछा है उधर कंक्लूजन पूछा है ना, ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग इक्वेशन. तो we can conclude that in both traditional and modern approach we can conclude that in both traditional and modern approach account debited and credited will remain the same. Account debited and credited will remain the same. Full stop. Just that the accounting equation provides updated value of business after every transaction. Just that the accounting equation provides updated value of business after every transaction. Just that the accounting equation provides updated value of business after every transaction. Okay. Modern और ट्रेडिशनल में अकाउंट्स विल रिमेन द सेम. जस्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग प्रोवाइड्स अपडेटेड वैल्यू. आया ये वाला. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 दोनों इधर ही करने का. होमवर्क के लिए है ना, आई विल शेयर आज जर्नल का मॉड्यूल इन द ग्रुप. तो सॉरी बॉस, मेरा कुछ शेड्यूल दिया है. तो 12th का होमवर्क दोपहर तक हो जाना चाहिए. अब तक वो 12th का होमवर्क हो जाना चाहिए. शाम को आपको सीए का ही होमवर्क करना है. आज तो मैथ्स नहीं है, मैथ्स होगा उसके बाद मैथ्स और अकाउंट दोनों का होमवर्क रहेगा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली. अभी फालतू जगह टाइम पास मत करो, लटक जाओगे. Seriously, at least these 2 months are a bit hectic. वो जानबूझ के थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं so that you come to know. इंटर में ऐसा प्रेशर झेलना पड़ेगा. फिर लाइट है, जून से लाइट होने वाला है, बट 2 महीना थोड़ा मैनेज करो बराबर से. कॉलेज का होमवर्क है ना 12 से 5 के बीच में उड़ा देने का. सीए का होमवर्क शाम को करने का, रात को. अभी देखो 12th वाला देखो. Show the effect of increase or decrease and no change on the assets of the following transactions. So you are just supposed to show the impact on assets, not the liabilities, not the capital. Only the impact on assets. See the first one I do it for you. Purchase office furniture. Notebook में लिखो. Purchase office furniture. Payment to be made next month. So is it on cash or credit? Credit. So what's the entry? Plus in assets. Entry बोलो. Furniture पे credit हो. तो asset पे क्या impact हुआ? Asset बढ़ा. So first बस खाली asset का. तो first point पे लिखने का it will increase the asset. It will increase the asset. तो 3 ही पूछा है. Increase the asset, decrease the asset, no impact. Is it clear? So now it will increase the asset. It will increase the asset. तो खाली increase the asset, decrease the asset या no effect वही लिखना है. ओके. तो पहला वाला क्या है? It will increase the asset.
क्यों? फर्नीचर टू क्रेडिटर, बस वर्डिंग्स में लाइन में लिखना, या खाली प्लस इंक्रीज इन एसेट तो भी चले, ओके, 2 वर्ड्स में लिखो, प्लस इंक्रीज इन एसेट लिखो ऐसे ऐसे। फर्स्ट वन, it will increase the assets, okay? वैसे लिखते जाओ, A B C D E F G H, ध्यान से करो। What? नहीं, नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो। अच्छा, इसमें गिव रीजन भी पूछा है, तो बाजू में ऐसे लिखो फर्नीचर इज डेबिटेड, रीजन है तो फर्नीचर डेबिटेड, ये रीजन लिख दो, छोटू रीजन लिख दो 2 वर्ड का। वाई इंक्रीज इन एसेट, फर्नीचर इज डेबिटेड, ओके, फर्नीचर इज डेबिटेड, वैसा रीजन के साथ लिखो। दे हैव आस्क्ड यू रीजन आल्सो। 0 तो कुछ भी रीजन नहीं आएगा, 0 है तो नो रीजन, खाली इंक्रीज और डिक्रीज। कैश एसेट पूछा है, एसेट, खाली एसेट। विच वन? कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज, तो कैश टू इनकम, कैश बढ़ा, एसेट भी नहीं। सर उसको क्या है, स्टॉक की जरूरत है, स्टॉक कैश टू सर्विस, कैश मिल गया, हो गया। Let me discuss. बाकी है the first one, furniture bada debited. Listen now, I'm discussing the answers, better be quiet. First one, asset will increase, furniture is debited. Sorted. Collected cash for repair service, so that's cash to repair service income. So asset will increase because cash debited. Asset will increase because cash debited. Third one, goods sold on credit. This is a bit catchy.
क्योंकि इधर एंट्री है डेटर टू सेल्स. नाउ सेल्स मीन्स स्टॉक, करेक्ट? बट नाउ टोल्ड यू व्हाट विल बी द नेट इम्पैक्ट ऑन एसेट्स, यू नो. नो चेंज नहीं है, क्योंकि आई टोल्ड यू यहाँ पे whenever you sell the goods there is bound to be some amount of profit. तो इमेजिन करो अगर आपने गुड्स बेचा है क्रेडिट पे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही, अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पे. तो डेटर टू सेल्स इज एंट्री बराबर समझो 5,000. तो डेटर 5 से बड़ा, लेकिन स्टॉक 5 का 5 में नहीं बेचा, शायद 4 का 5 में बेचा होगा या 3 का 5 में बेचा होगा. तो स्टॉक घटा बट 4 से या 3 से. तो डेटर बढ़ा 5,000 से और स्टॉक घटा 4,000 से, तो 1,000 का क्या होने वाला है? प्रॉफिट. तो नेट इंक्रीज इन एसेट इज ऑफ 1,000. तो व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन you don't have a choice because otherwise your equation won't tally. You can't assume any profit. But here when they ask you the impact on assets, you have to assume that the sales are done at a profit. Sales are done at a profit. If it were purchase or purchase return, I would have taken the cost price. But if it is sales, then you have to assume it is at a profit. तो मतलब क्या? 5 से डेटर बढ़ा लेकिन स्टॉक 5 से नहीं घटा, 4 से घटा, तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. तो नेट इंक्रीज ऑफ एसेट इज 1,000. डेटर 5 से बढ़ा, स्टॉक 4 से घटा, तो उधर लिखने का नेट इंक्रीज इन एसेट. नेट इंक्रीज इन एसेट ब्रैकेट में लिखने का डेटर इंक्रीजेस स्टॉक डिक्रीजेस. डेटर इंक्रीजेस स्टॉक डिक्रीजेस. लेकिन नेट इंक्रीज लिखना, नेट इंक्रीज इन एसेट. नेट इंक्रीज इन एसेट, इट इज नॉट नो चेंज. नो चेंज नहीं है वो. नेट इंक्रीज इन एसेट, डेटर इंक्रीजेस स्टॉक डिक्रीजेस, बट नेट इंक्रीज है. ओके. रिटर्न गुड्स, सॉरी, हायर एन एम्प्लॉय एज अ सेल्स मैनेजर. ओके, I missed one. Retrieve cash for owner for personal use. What is the entry drawing to cash? So decreases. Asset decreases, cash credited. Asset decreases, cash credited. Asset decreases, cash credited. No. Debtor increases, stock decreases. और sales are at profit. ये लिख सकते हैं. Sales are at profit. Additional लिख सकते हैं. Then clear है यहाँ तक? With hired an employee as a sales manager of the North Wing. No transaction, no impact, no change, no transaction. Return goods for 50,000. Creditor to purchase return. Decrease. Why? Purchase return is asset. So net decrease in asset. Decrease in asset because purchase return credited. Decrease in asset, purchase return credited. One of the debtor agreed to pay due to C. A creditor of the company of the same amount due to him. तो entry क्या है? डेटर ने क्रेडिटर को पैसा दिया, तो क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर टू डेटर. क्रेडिटर भी घटा और डेटर भी घटा. तो डिक्रीज इन एसेट बिकॉज डेटर क्रेडिटेड. डिक्रीज इन एसेट बिकॉज डेटर क्रेडिटेड. समझा? इसका एंट्री क्या है समझा? मेरे को है ना देवम से पैसा लेना है और वंश को पैसा देना है. मैंने देवम बोला वंश को दे दे पैसा, तो एंट्री क्या करेगा? क्रेडिटर टू डेटर. तो दोनों घटा. सर तो वैसे नहीं, एंट्री आएगा. ये वो बिलो एंड एक्सचेंज नहीं है. बिलो एंड एक्सचेंज में एंट्री नहीं आता है क्योंकि हमारे दोनों सेटल्ड है. यहाँ पे हम सेटल कर आएगा, क्रेडिटर टू डेटर आएगा, इसलिए इम्पैक्ट होगा. उधर नो एंट्री है तो इम्पैक्ट ही नहीं होगा. समझा? उधर सेटल्ड है, इधर सेटल्ड नहीं है. Asset decreases, yes, correct. Listen. कौन मारा पर? Entered into an agreement with Mehta to purchase all raw material from next year. Not a transaction, no entry. Not a transaction, no entry. एक मिनट. जी वाला reason debtor credited. So debtor decreases, asset decreases. Debtor credited. Creditor to debtor is the entry. Entry समझा? Wait. I'll give you 5 minutes. Okay, चलो ठीक है. अच्छा, मॉड्यूल आज का होमवर्क है. I've shared it on the group. All of you have added
बीन एडेड टू ओनली अकाउंट नहीं ओनली अकाउंट में एडेड हो ओनली अकाउंट में सब लोग एडेड हो आयुष दोषी किधर है आयुष एडेड है अच्छा सुनो मेरा बात आज मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर मैंने शेयर किया है आज के आज कल दूसरा हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ आज के आज सारा सब गो थ्रू कर लेना लिखना नहीं है गो थ्रू करना है सोल्यूशंस दिया है कुछ नहीं आया तो व्हाट्सएप में कॉल मी आज टुडे इटसेल्फ मॉड्यूल का पीडीएफ भेजा है ग्रुप पे विथ ट्रू और फॉल्स विथ एमसीक्यू पूरा चैप्टर देखना है ठीक है सॉल्व नहीं करना है।